नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां शराब नीति घोटाले में मिली जमानत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिए गए बयान पर गुजरात हाई कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं? क्या यह सब राजनीति से प्रेरित है या कानून अपना रास्ता तय कर रहा है? आज हम आपको पूरे मामले की पूरी टाइमलाइन, कानूनी पहलू और राजनीतिक असर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले की। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी, उसे अब ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी का कहना है कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरह की सख्त शर्तें जमानत के लिए रखी गई है, कोर्ट ने उन्हें नजरअंदाज किया और जल्दबाजी में राहत दे दी। ईडी का तर्क है कि इस केस में अभी जांच पूरी नहीं हुई थी, मनी ट्रेल को पूरी तरह स्थापित करना बाकी था और ऐसे में जमानत देना कानून की भावना के खिलाफ है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की अगली तारीख 8 मई तय कर दी है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जनवरी में सुनवाई हुई और अगली तारीख मई दी गई। क्या यह देरी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इससे राजनीतिक बहस और तेज होगी? विपक्ष का कहना है कि अगर मामला इतना गंभीर है तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए थी। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर हाई कोर्ट यह मान लेता है कि जमानत पीएमएलए की शर्तों के खिलाफ दी गई थी, तो उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को फिर से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले का एक बड़ा राजनीतिक एंगल भी है पंजाब। आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है और अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब में आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में सरकार के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। नशा खत्म करने के वादे, रोजगार देने के वादे और विकास के बड़े बड़े वादों को लेकर जनता में नाराजगी की बातें सामने आ रही है। ऐसे में केजरीवाल पर कानूनी दबाव बढ़ना आपके लिए राजनीतिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार पर सुपर सीएम की तरह शासन चला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी प्रचार और दौरे के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि चार्टर्ड विमानों और बड़ी सुरक्षा काफिलों की बात भी कही जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मामले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिए गए बयान की। अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे और कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी इस मामले में जानकारी देने से बच रही है। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। इस केस में अहमदाबाद की निचली अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई और बाद में गुजरात हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक रणनीति के तहत की थी, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की डिग्री और गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि पे सवाल खड़ा करना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों नेता एक ही राजनीतिक पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और उन्होंने एक ही मुद्दे पर एक जैसी बातें कही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अलग अलग ट्रायल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल की वह याचिका भी खारिज कर दी गई जिसमें उन्होंने संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि इन याचिकाओं का मकसद ट्रायल में देरी करना प्रतीत होता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और सह आरोपी ने राजनीतिक रणनीति के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अपने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इससे प्रधानमंत्री की डिग्री और यूनिवर्सिटी की नीयत पर सवाल खड़ा हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन किया है और आरोपियों को अपने खिलाफ लगे आरोपों की पूरी जानकारी दी, इसलिए प्रक्रिया में किसी तरह की खामी नहीं पाई गई। वहीं आपका कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक है। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं हो सकता और गुजरात यूनिवर्सिटी का केस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। केजरीवाल समर्थकों का कहना है कि अगर डिग्री पूरी तरह सही थी
तो सरकार को आरटीआई के जरिए जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। अब लौटते हैं शराब नीति केस पे। ईडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव कर कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और उसके बदले लगभग 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार में खर्च किया गया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसने लगभग 70 करोड़ की मनी ट्रेल स्थापित की और इस मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि आपका कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और अब तक किसी कोर्ट ने पार्टी या उसके नेताओं को दोषी नहीं ठहराया है। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब इतने बड़े आरोप हैं तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्यों सालों तक केस पेंडिंग रहते हैं? देश में करोड़ों केस अदालतों में लंबित है और बड़े राजनीतिक मामलों में भी वर्षों तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ पाता। इससे जनता में यह धारणा बनती है कि ताकतवर नेताओं पर कानून का असर कम पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर केजरीवाल दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और अगर निर्दोष हैं तो उन्हें पूरी तरह बरी किया जाना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक केस लटकने से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही ऐसे मामलों को सक्रिय किया जाता है ताकि विपक्ष कमजोर हो। वहीं सरकार का जवाब है कि जांच एजेंसियां कानून के तहत स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई जरूरी है, चाहे आरोपी कोई भी हो। अब सबकी नज़र 8 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अगर हाईकोर्ट ईडी की दलीलों से सहमत होता है तो केजरीवाल की जमानत रद्द हो सकती है और उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। वहीं अगर कोर्ट जमानत बरकरार रखता है तो आप इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश करेगी। मोदी डिग्री केस में भी अब ट्रायल आगे बढ़ेगा और यह देखना होगा कि निचली अदालत में इसका क्या नतीजा निकलता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारत की राजनीति और न्याय व्यवस्था के रिश्ते पर बहस छेड़ दी है। क्या कानून निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है या राजनीतिक दबाव में फैसले हो रहे हैं? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र है या सत्ता के इशारे पे चल रही है? और क्या बड़े नेताओं पे लगे आरोपों का फैसला कभी जल्दी हो पाएगा? अरविंद केजरीवाल हो या किसी और पार्टी के नेता, जनता का भरोसा तभी कायम रहेगा जब कानून सबके लिए बराबर तरीके से लागू होता दिखाई दे। तो दोस्तों, कुल मिला के अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले महीने बेहद अहम होने वाले हैं। एक तरफ शराब नीति केस में जमानत पर खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ मोदी डिग्री केस में गुजरात हाईकोर्ट का सख्त रूप सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे या कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। क्या यह सब राजनीतिक बदले की भावना है या कानून अपना काम कर रहा है? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष है या राजनीति के दबाव में काम कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।